Hello bachcho, good noon. Today I discuss about the structure of benzene. Here the structure of benzene. Here adding hydrogen, hydrogen. This is called benzene. The structure of benzene is three types. These are three types. First, Kekulé structure. Second, chemical structure. Third, resonance structure. केकुले स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये इस तरह से होता है। केकुले स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको हम केकुले स्ट्रक्चर कहेंगे। और केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? आप केकुले स्ट्रक्चर को कैसे कहेंगे? हम लोग कहेंगे इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, molecular formula C6H6 and molecular weight इसका होगा वो इस तरह से 12 into 6 plus 1 into 6 equal to 78। इसका हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद हम बात करते हैं इनमें हम सिग्मा बांड और पाई बांड की। देखिए हमें कहां सिग्मा बांड मिलता है। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड, अगर इसकी हम नंबरिंग कर लें तो ये हो जाएगा इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। चलिए क्लॉकवाइज ही कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट और सेकेंड यानी कार्बन फर्स्ट और सेकेंड के बीच और फिर थर्ड और फोर्थ, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कार्बन के बीच की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए हर जगह सिग्मा बांड मिलता है। ध्यान से देखिए पहले और दूसरे कार्बन के बीच ये सिग्मा बांड, ये सब सिग्मा बांड है।
तो इसमें कुल हमें मिल जाते हैं टोटली इनमें सिग्मा बांड की अगर हम बात करें इनके हम नंबरिंग उल्टा ही कर लेते हैं तो ज्यादा कुछ ठीक रहेगा। 2 3 4 5 6 तो इसमें हमें मिल जाता है यहाँ पर पाई बांड ऐसे आते हैं। फर्स्ट और 2 के बीच ये पाई बांड, थर्ड और फोर्थ के बीच ये पाई बांड और यहाँ पर ये 5 और 6 के बीच पाई बांड। अब देखिए हमें कैसे देखना है सेकेंड और 2 के बीच, सेकेंड और 3 यानी कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच, फिर कार्बन 4 और 5 के बीच, कार्बन 4 और 5 के बीच, कार्बन 6 और 1 के बीच, कार्बन 6 और 1 के बीच, इसमें मिलता है हमको सिग्मा बांड। ठीक है, यहाँ पर हमें सिग्मा बांड मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कितना सिग्मा बांड और कितना पाई बांड मिलता है, तो चलिए ध्यान से देखें, सिग्मा बांड वाले की काउंटिंग कराते हैं। यहाँ पर कार्बन 2 को देखें कितने सिग्मा बांड हैं। देखिए यहाँ पर 1 सिग्मा बांड, 2 सिग्मा बांड, 3 सिग्मा बांड, फिर यहाँ पर देखें 1 सिग्मा बांड, 2 सिग्मा बांड, 3 सिग्मा बांड, तो ये 3 3 6 12 सिग्मा बांड यहाँ पर हो जाते हैं, यानी 12 सिग्मा बांड और 3 पाई बांड, 3 पाई बांड, एक जगह 2 जगह 3 जगह, इस तरह से हमें 3 पाई बांड मिल जाता है। तो कहीं न कहीं ये बेंजीन के स्ट्रक्चर का कुछ हमें डिफिनीशन, कुछ प्रॉपर्टीज हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। बच्चों जरा सा यहाँ आइए, देखिए बेंजीन के स्टार्टिंग स्ट्रक्चर में यहीं पर हम रुकते हैं और देखते हैं, या यहीं पर रुकते हैं देखते हैं 1 2 3 सिग्मा बांड जहाँ मिलेगा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी देखें 1 2 3, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम कह सकते हैं बहुत ही इजीली कि इट्स contain sp2 hybridization, it's contain sp2 hybridization। देख रहे हैं यहाँ की फिगर से sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को हम इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, यही अंतर हम आपको लास्ट में बताएंगे। ये तो केमिकल स्ट्रक्चर हो गई, अब हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन दिख रहा है बराबर आप लोगों को, ये यहाँ कार्बन, ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हम बना रहे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, इन्हें हम हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, इन्हें हम हाइड्रोजन से जोड़ दिए और इसको हम कहेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यही है आपका केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसमें ये डिफरेंसेस हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहे तो बिल्कुल
यही चीज यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे रिजोनेंस इन बेंजीन। अब हम रिजोनेंस की बात करें, देखिए ध्यान से, नीचे हम रिजोनेंस की बात करते हैं। चलिए ऐसे चले आते हैं और नहीं यहीं पर ये देखिए रिजोनेंस की हम बात करेंगे। ऐसे 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 ये अपना बेंजीन हो गया। अगर ये इस तरह से शिफ्टिंग करें, इस तरह से शिफ्टिंग करें तो इसमें क्या परिवर्तन होता है? ये जब यहाँ आ जाता है तो ये अपना जो बेंजीन यहाँ पर बना हुआ है, ये जो डबल बॉन्ड है अब यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला और पहुंच जाएगा यहाँ पर और ये यहाँ पर। इस तरह से अगर इसकी शिफ्टिंग पुनः होने लगे इस तरह से और इस तरह से, तब देखिए क्या होता है, तब ये जो है कि चेंज होकर यहाँ पर पहुंच जाता है। ये अपना पूर्वावस्था में आने लगता है इस तरह से। इस घटना को हम लोग कहेंगे रिजोनेंस ऑफ बेंजीन, रिजोनेंस ऑफ बेंजीन। तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपका हो जाता है। इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, रिजोनेंस ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जरा सही से भी देख लीजिए, रिजोनेंस ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये रिजोनेंस ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रिजोनेंस ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर नोट्स पूछता है, राइट डाउन द नोट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, केकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेंस स्ट्रक्चर। केकुलर स्ट्रक्चर को बकायदे आप इस तरह से दिखाएंगे, केमिकल स्ट्रक्चर में कार्बन शो करते हुए हाइड्रोजन को एडिंग करते दिखाएंगे, और रिजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से रिजोनेंस में हम शिफ्टिंग होते हुए कंडीशन को दिखाएंगे और बाद में अगर उसमें कोई एडिशन कर लिया कि रिजोनेंस ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो रिजोनेंस ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू बच्चों। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे अलग से भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।